नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड है करंट अफेयर्स के अंदर। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर आता है। तो आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज मॉर्निंग के 5 बजे के कौन से वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका जो ल्यूकोबसर एडिक्ट ये हाल ही में न्यूज के अंदर चल रहा है, आपको बताना है कि ये किस शहर से एसोसिएटेड है इंडिया का। तो ये है चंडीगढ़ से आपका। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये न्यूज में क्यों चल रहा है। हाल ही में ये न्यूज है कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा 3 मूर्तियां बनाने का एक प्रावधान रखा गया। कहां पे? आपका असेंबली बिल्डिंग ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ के अंदर में। यहाँ पे 3 मूर्ति स्थापित करने की बात कही गई। वो 3 मूर्ति कौन सी थी? तो वो 3 मूर्ति थी भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर और महाराजा रंजीत सिंह जी की। यहाँ पे 3 मूर्तियां बनाने का एक प्रावधान रखा गया, परंतु उसको वहां के लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज कर दिया गया। अब क्रिटिसाइज क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि एक बुक है जिसका नाम है द एडिक्ट ऑफ चंडीगढ़। इसे रूल बुक भी कहते हैं, या जो किसके द्वारा दिया गया है, जो दिया गया है ली कॉबसर के द्वारा। ये प्लानर ऑफ चंडीगढ़ भी है। इस बुक में यह लिखा गया है कि आप कोई भी तरह का जो नॉइज नहीं कर सकते, यानी बैन है नॉइज मतलब हल्ला करना, और चाहे तो कोई भी कमर्शियल स्ट्रक्चर्स यानी खड़ा नहीं कर सकते जो सुखना लैंड के पास। अब ये सुखना लैंड कहाँ है? तो सुखना लैंड में आपको दिखा देता हूँ, सॉरी सुखना लेक। तो सुखना लेक चंडीगढ़ के अंदर में ही है, जो वहीं पे पास में ये बिल्डिंग है, इसीलिए वहां पे ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वाजिब सा बात है कि शोरगुल होगा। इसी चक्कर में बचने के लिए वहां का लोग का यह मानना है कि अगर लोग, और साथ ही साथ जो हेरिटेज एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि इससे आप जो कला है, खूबसूरती है किसकी, असेंबली बिल्डिंग ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स की, उसको आप खराब कर दोगे जब आप इस तीनों मूर्तियों को यहाँ पे स्थापित करोगे। इसके कारण से क्या किया गया है, इसे फिलहाल के लिए अभी रोक दिया गया है। अगला प्रश्न ये आपका द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में आया हुआ था, इसलिए मैं इसे आपको पढ़ा रहा हूं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये एक तरह का टाइगर रिजर्व है। आप रिसेंटली इसे न्यूज में सुन रहे होंगे, तो ये आपको बताना है कि इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है आपका राजस्थान के अंदर में। जी हाँ दोस्तों, अलवर के पास है ये। अब ये न्यूज में क्यों चल रहा है? न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इस जंगल में आग लग गई है। आग लगने का कारण नहीं पता है, लेकिन एयरफोर्स द्वारा यानी राजस्थान एयरफोर्स द्वारा अभी क्या किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट का सहारा लेके आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं आप, भीषण आग लगा हुआ है इस जंगल के अंदर में। हेलीकॉप्टर के माध्यम से कैसे जो ये आग फैला हुआ है उसको बुझाने की कोशिश करी जा रही है राजस्थान एयरफोर्स के द्वारा। यह आग 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है अकबरपुर रेंज में, और इससे बहुत सारा टाइगर भी इफेक्ट में आ सकता है, क्योंकि अभी वहां पे 27 टाइगर पूरे रहते हैं। अगर इफेक्ट में आ गए, आपको पता है कि टाइगर इंडेंजर्ड है हमारे केस में, और अगर इफेक्ट में आते हैं तो उससे उनकी जिंदा मौत हो जाएगी, जो हमारे लिए काफी दुखद बात होगी। इसीलिए फॉरेस्ट ऑफिशियल ने अभी तक ये नहीं बता पाया है कि काउज क्या है, रीजन क्या है ऐसी भीषण आग लगने का, परंतु अभी सिर्फ बुझाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो आपका न्यूज के अंदर में आया हुआ था द टाइम्स ऑफ इंडिया और द टाइम्स ऑफ एक्सप्रेस और द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के अंदर में आपका आया हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले आपको मैं एक बार न्यूज ये भी दिखा देता हूँ मैप के माध्यम से भी, कि अलवर के पास आप ये देख रहे हो, ये हमारा प्यारा राजस्थान है, और अलवर के पास जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पे दिखता है। यानी जयपुर से आप इधर चलोगे और अलवर से थोड़ा सा इधर, तो आपको बीच में यहाँ पे दिखेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था?
तो इसे पहली बार 2021 के अंदर शुरू किया गया था। यह न्यूज़ में क्यों अभी चल रहा है मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। न्यूज़ में इस कारण ये चल रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एक नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है इसके ऊपर, और दोबारा से लॉन्च कर दिया गया है जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन कैंपेन 2022 दिल्ली के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 2019 के अंदर में लॉन्च किया था। क्या जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन, ये दो चीज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2019 में, तभी अगले यानी आपका 2 साल बाद 22 मार्च 2021 को वर्ल्ड वाटर डे के दिन पे जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया था। इसलिए लॉन्च कर दिया गया था ताकि आप वाटर को लेके अवेयर हो सकें। किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करने का मतलब क्या होता है, वाटर को सेव करना, यानी रेन वाटर को कैसे हम अपने घरों में सेव करके रख सकते हैं और उन्हें प्यूरिफाई करके साफ करके अपने, जैसे रेन आपका छत पे आएगा उसके बाद उसे कैसे ड्रेनेज के माध्यम से हम उसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि रेन वाटर सबसे साफ होता है, उससे आप स्टोर करके आप अपने कपड़े धोने के काम में, नहाने के काम वगैरह में ले सकते हैं, अगर वो एसिडिक रेन नहीं है तब। अदरवाइज आप उससे बर्तन वगैरह तो धो ही सकते हो। तो ये आपको दिख रहा है रामनाथ कोविंद जी जो अवार्ड दे रहे हैं। तो कॉज द रेन, यहाँ पे एक स्लोगन ये था कि जल संरक्षण को अपना कर्तव्य बनाओ, देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभाओ। जी हाँ दोस्तों, ये कैंपेन चला था और इसी कैंपेन के माध्यम से हम कैच द रेन यानी जो हमारा अभियान चल रहा है जल शक्ति अभियान, उसके अंदर कैच द रेन कैंपेन को वापस से 2022 में अभी लॉन्च कर दिए हैं। तो आप आशा करता हूं आपको ये न्यूज़ भी समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न के बात कर लेते हैं हम लोग। आपको मैं एक ट्वीट भी आपके साथ साझा कर दे रहा हूं कि नेशनल वाटर रिवॉर्ड के अवार्ड दिया शुरू हो गया है जल शक्ति अभियान के अंदर में कैच द रेन 2022। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एकदम ऑथराइज ट्विटर अकाउंट है, उसी से मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये पिन ट्वीट है, आप जाके इसे आप देख सकते हो। तो अगला प्रश्न ये है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया जो सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल है वर्ल्ड का, वो कहाँ पे, किस स्टेट, राज्य या यूनियन टेरिटरीज के अंदर में है, तो वो है आपका राजस्थान के अंदर में। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी राजस्थान दिवस हम लोगों ने मनाया 30 मार्च को। 30 मार्च को 1949 में क्या हुआ, ये हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट थे जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इनको मर्ज कर दिया गया और एक ग्रेट राजस्थान यूनियन बना दिया गया। 2022 के दिन में 75 ईयर्स ऑफ राजस्थान दिवस, हम लोग 73 ईयर्स ऑफ राजस्थान दिवस मना रहे हैं, इसके चक्कर में इसे याद किया जा रहा है। तो राजस्थान में ये कहाँ पे है ये वॉल, तो ये है आपका कुंभलगढ़, इसे कुंभलगढ़ भी बोलते हैं, और ये कहाँ पे है आपका अमरवली हिल्स नियर उदयपुर राजस्थान के अंदर में है। ये सेकंड आपका लॉन्गेस्ट है, पहला है आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सबको मालूम है, और आपको बताना है कि थर्ड कौन है कमेंट बॉक्स के अंदर में। तो ये आपका न्यूज़ में आया हुआ था इसलिए मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। कुंभलगढ़ भी इसे नाम दिया गया है और इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जो अरवली हिल्स नियर उदयपुर के पास आपका राजस्थान स्टेट में है। आप जाके विजिट करके इसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो मैं आपके साथ अभी फोटो साझा कर रहा हूँ। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में आप एक पोर्टल का नाम बताना है, जो सुन रहे होंगे वो क्यों बना, उस पोर्टल का नाम क्या है, जहां पे सेंट्रल और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, पहले सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। अगर किसी स्कीम में केंद्र सरकार अकेला पैसा लगाती है तो वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहलाता है। वहीं पे अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पैसा लगाती है तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहलाता है। उसी स्कीम में जो भी डीबीटी किया जा रहा है यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है, वो किस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, तो वो है आपका डीबीटी भारत पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे डीबीटी भारत पोर्टल है। तो इसमें कम से कम 313 से भी अधिक क्या चल रहे हैं, सेंट्रल सेक्टर प्लस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रहे हैं आपके, जो कितने मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, 53 मंत्रालय के द्वारा से चलाया जा रहा है। डीबीटी में बता देता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है। अगर आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर आपको जब सब्सिडी मिलती है तो उसका सब्सिडी आपके सीधे बैंक अकाउंट में जाता है, यानी जो बेनिफिशरीज है, यानी यहाँ सरकार बेनिफिट दे रही है, यहाँ बेनिफिशरी है, तो सरकार डीबीटी कर रही है, यानी डायरेक्ट मुद्रा पहुंचा रही है बैंक अकाउंट के अंदर में, जो उसका लाभार्थी है। बीच में
में मीडियोकर नहीं आएगा, इसीलिए इसका नाम डीबीटी रखा गया है। इसके द्वारा हम लोग ने क्या किया है, 98 करोड़ का एक तरह का कैश बेनिफिट ट्रांसफर कर चुका है। साथ ही साथ 81.9 करोड़ का हम लोग ने क्या किया है, काइंड ट्रांसफर किया। काइंड जैसे बेटा क्या होता है मैं बता देता हूँ। काइंड क्या होता है, काइंड का मतलब होता है जैसे किसी तरह का सामान पहुंचाना या किसी तरह का चीज पहुंचाना, जैसे अनाज दे दिया, ये भी क्या है एक तरह का डीबीटी है। सरकार आपको डायरेक्ट अनाज दे रही है तो ये भी क्या है, डीबीटी है। तो 2020 से 21 का ये डेटा है, तो आप 21-22 का जब डेटा आएगा तो मैं आपको वो भी साझा कर दूंगा। आई होप आपको मॉर्निंग के 5 बजे के 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे मैंने एक न्यूज भी आपको दिखा दिया कि ANI से न्यूज है। मैं और सारा ऑथेंटिक आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी न्यूज पढ़ाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ कि न्यूज मैं पढ़ा हूँ पहले खुद और फिर आपको पढ़ा रहा हूँ। 31 मार्च की न्यूज है और आज 1 अप्रैल है। आप देख रहे हो कितना करंट अफेयर अपडेटेड है हमारा। इसी के चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइक और एक सब्सक्राइब के लिए आपका कुछ नहीं जाता। दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए। तो मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हुए। योजना सीरीज और इंस्टीट्यूशन सीरीज चल के खत्म हो गई है, जाके आप देख सकते हैं, आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर में स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी सुझाव हो तो वो भी रखिएगा। बच्चे बोल रहे थे कैमरे के माध्यम से पढ़ाने के, तो मैं कैमरे के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो वो भी बताइए, मैं कैमरा हटा दूंगा। नहीं सर आप हट जाइए, हमें आपको नहीं देखना है, ऐसा आप बोलोगे तो मैं भी वो कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।